सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं आप लोगों के प्रार्थना और सहयोग और प्रेम के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा पिताजी प्रभु का पास चला गया और बस 2 ही दिन हुआ है। प्रभु ने काफी मदद किया, काफी शांति दिया और काफी अनुग्रह दिया। पूरा उम्मीद और आशा है कि हम दोबारा मिल पाएंगे, क्योंकि वे उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति था और प्रभु के साथ उनका संबंध पिछले इन 5 दिनों में और काफी बढ़ने के लिए मदद किया। और अपने दर्द में लगातार वो प्रभु को बुलाता था, हे प्रभु, हे प्रभु, अपने भाषा में बुलाते थे और लगातार प्रार्थना में थे। और ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने जब बताया कि अभी कुछ ही समय बचा है, तो हमने डॉक्टर से विनती की, क्या हम पापा को आईसीयू से रूम के अंदर ला सकता है क्या, ताकि हम सारे परिवार लोग मिल पाए। तो पापा को रूम में लाने का अनुमति दिया गया और हमने कलीसिया को बताया और अपने भाई बहनों को बताया। तो आप विश्वास कीजिए, वो खाट के चारों तरफ हमने खाट को रूम के बीच में खींच लिया था। तो खाट के चारों तरफ में मेरा भाई और माँ और उनके बहन लोग, उनके भाई, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, और उसके बाद पूरे कलीसिया के कम से कम 10-15 लोग, इस तरीके से कम 25-30 लोग उनके चारों तरफ खड़े हो गए और हम गाना गाए, हम प्रार्थना किया। और हम 3 या 4 लोग प्रार्थना करने का समय हमें मिला और प्रार्थना करते वक्त मैंने ऐसा प्रार्थना की कि प्रभु, पिताजी के आत्मा को आपके हाथ में सौंपता। और उसी दरमियान उनके श्वास लेना बंद हो गया और हमको समझ में आया कि वो प्रभु के पास चला गया। बहुत ही शांतिपूर्वक अपने प्यारों के बीच में, गाने और प्रार्थना के बीच में बहुत ही शांति के साथ जब गए, तो काफी लोग जो है आश्चर्य हो गया। और हॉस्पिटल में भी उस तरीके के गवाही हमें मिला कि कितने शांतपूर्वक परिवार के लोग आंसू में है, लेकिन कोई चिल्लाना, छाती पीटना और हंगामा करना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और काफी लोग सहयोग हो गया। तो ये प्रभु का दया है। और शांतिपूर्वक हम उनके शरीर को मोर्चरी में लेके गए। मोर्चरी में हमने 2 दिन रखा, क्योंकि तीसरा दिन ही लिया, क्योंकि मेरा बेटा जो देहरादून में पढ़ाई कर रहा है, उनको पहुंचने के लिए मतलब उतना टाइम लगेंगे। और वो इसलिए था क्योंकि वेडनेसडे उनके लास्ट एग्जाम था। तो वेडनेसडे के लास्ट एग्जाम के साथ बाद थर्सडे वो यहाँ पहुंचे और फिर इस तरीके से हम फिर फ्यूनरल का बाकी कार्रवाई और प्रार्थना किया और उसके बाद उनका दफन हुआ। तो मैं सभी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने जितना सोचा कि कितना असर मेरे हृदय के ऊपर होगा या मेरे माँ के हृदय के ऊपर होगा, हम निराश हो सकते हैं या क्या बोलते हैं, काफी दुख में डूब सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे मन में शांति और हम मुस्कुरा पाए। जैसे ही मतलब उस पूरे प्रोग्राम में बीच में हमें मुस्कुराने का ताकत प्रभु ने दी। मेरी माँ भी मुस्कुरा पाए, वो भी हंस पाए। और आने के बाद हम खाना खा पाए। मैंने सोचा माँ शायद खाना खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन माँ खाना खाए। मतलब हम खुद हैरान हो गया कितना शांति हमारे मन में है और माँ के अंदर है। और शायद अविश्वासी लोग इसको ये देखकर ऐसा भी सोचा होगा कि
क्या इन लोगों को कोई दुख ही नहीं है क्या, मतलब इनको प्यार ही नहीं था क्या? ऐसा उनको लगेगा। इतना मतलब शांति से प्रभु ने भरा। तो मैं आप लोग सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के प्रार्थना लगातार और दिल से जो प्रार्थना है वो जरूर हमारे ऊपर जो अनुग्रह बरसाया गया उसका असर है। और मैं गवाही दे रहा हूँ कि प्रभु ने बहुत शांति दिया है। अभी आगे ऐसा हम नहीं जानते कि क्या करें, क्योंकि माँ यहाँ अकेली है, उनकी माँ के माँ भी जिंदा है। तो माँ चाहती है कि माँ की माँ जब तक यहाँ है साथ में रह पाए। माँ की माँ जो है, मतलब मेरा नानी जो है, अभी 96 ईयर्स के हैं। तो जरूर वो तो चाहेंगे कि मैं यहाँ माँ के साथ रहूं। तो वो भी एक चिंता की बात है कि क्या करें, माँ को यहाँ छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या निर्णय ले। तो प्रभु अगुवाई देने के लिए भी मैं विनती करूंगा। प्रभु के पास प्लान है, प्रभु जानते हैं क्या करना है और क्या होगा। इसलिए प्रभु से हमें अगुवाई मिले और शांतिपूर्वक हम वो काम भी कर सके। तो ये था यहाँ के जो बातें मैंने सोचा थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने शायद किसी को, आप लोगों को ये मिला था क्या, मतलब फ्यूनरल का क्या बोलते हैं, लिंक मिली थी ब्रदर। ओके। हाँ। ओके। हाँ, लेकिन क्या है कि लैंग्वेज यहाँ के लैंग्वेज है तो आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। तो फिर भी आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा, समझ लिया होगा। मेरा मेरा बेटा शायद इंग्लिश में और मेरा भाई इंग्लिश में बात किया, तो हो सकता है वो आपको समझ में आया हो। तो प्रभु मदद करे। प्रभु ने काफी गहरे चीजें भी इसके साथ साथ सिखाई। एक चीज मैंने जो सीखा वो ये था कि पिताजी जाने से पहले ही स्वर्ग के पिता के साथ मेरा रिश्ता को एक तरीके से चेंज कर दिया। मतलब पृथ्वी दुनिया में जो पिता है उसके जगह, उसके बदले स्वर्ग के पिता को रखना। तो पिता गया कर कर नहीं लगेगा आपको। वो एक चीज मेरे मन में आया। दूसरी बात मेरे मन में ये आया, जब हम किसी को इस तरीके से मृत्यु के करीब तक लेके जाते हैं और हमारे अपने मर जाते हैं, हम भी मृत्यु के करीब हो गए। मतलब जैसे कि आप अपने भाई बेटा को या पति को अमेरिका भेजने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है, तो एयरपोर्ट जब जाते हैं वो तो फ्लाइट में चढ़कर जाएगा, लेकिन हमने फ्लाइट के पास तक उनको लेके गए, उसके बाद वो फ्लाइट में चढ़ा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मृत्यु के पास तक में गए और पापा को मृत्यु का फ्लाइट में चढ़ा दिया और मैं वापस आ गया, मृत्यु के करीब आया। तो वो बहुत ही करीबीपन एक है। मतलब कल जब मैं मरेगा तो यही दूरी पर मैं आऊंगा और बाकी लोग खड़े रहकर अलविदा जब कहेंगे तो मैं फ्लाइट चढ़कर जाएंगे। तो ये करीबीपन ऐसा है। लेकिन ऐसा भी है कि एक दिन बिना मृत्यु का भी हम हमें से कई लोग जिंदा प्रभु के पास जाएंगे। वो मौका हो सकता है इस जूम मीटिंग में शामिल होने वाले कई लोगों को मिलेगा। और मेरा उम्मीद है कि प्रभु उसका भी मदद हमें करे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इन बातों को अपने मन में रखें। दूसरी तीसरी बात मैंने ये सीखा कि मृत्यु का करीब हम सब है, लेकिन तैयारी कितना है। तैयारी, हिजकिय्याह राजा को प्रभु ने कहा तुम अपने घर के चीजों को ऑर्डर में लाओ ताकि क्योंकि तुम मरने वाला है। तो हिजकिय्याह राजा ने रो रो कर प्रार्थना किया, वो मरना नहीं चाहा, तो उसको 15 साल और आयु दे दिया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं तैयारी, मृत्यु का तैयारी बहुत जरूरी है। उसके तुरंत बाद 1 या 2 दिन के बाद मेरा पापा का बहन का जब फ्यूनरल था, और वो बहन मरने से पहले कहा था कि जॉर्ज मैथ्यू भाई से
मेरा फ्यूनरल का मैसेज देने के लिए बोलना। तो मैं गए उधर, केवल 2 ही दिन हुआ था मेरे पापा को गाड़ने के बाद। मैं उधर गए तो वो जो बहन, जो मेरी माँ, सॉरी, मेरी पापा का कसिन है, वो पूरे तैयारी कर चुका, पूरे का पूरा तैयारी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहा कौन भाषण देंगे। उसने ये भी कहा कि मैं जब कास्केट में या जहां वो बक्सा में मुझे रखा जाएगा, कौन सा साड़ी पहनवाना है वो भी बताया गया है। और उससे पहले वो घर को पेंट करने के लिए बोला, घर का स्टाउ चेंज किया, सब कुछ अरेंज किया, और लास्ट में कौन सेवागाई करना चाहिए ये भी बताकर वो प्रभु के पास चला गया। तो तैयारी का एक लेवल होता है। इतना तैयारी, इस तरीके का तैयारी तो पापा के साथ हुआ नहीं। लेकिन पापा को भी काफी तैयारी का समय मिला। तो मैंने और एक चीज सीखा कि कुछ लोगों को समय का जरूरत ही नहीं है तैयारी के लिए, क्योंकि वो पहले से तैयार है। कुछ लोगों को तैयारी के लिए ज्यादा समय चाहिए। तो ये जो आंटी है, जो मेरे पापा का बहन, जो मैंने बताया, वो मेरा पापा को मिलने के बाद वो हॉस्पिटल में कोई चेकअप के लिए गया था, और वो गिर गए थे। गिरने की वजह से सिर कहीं लगा और ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज होने के बाद 1 हफ्ता या पता नहीं कुछ ही दिन मिला, तुरंत वो मर गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ वो जो माँ थी, पूरे तैयारी के साथ वो चल रही थी। और मेरा जो पापा था, उनको ज्यादा समय तैयारी के लिए चाहिए था। जैसे हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने बोला तुम्हारे परिवार के चीजों को व्यवस्थित करो, मतलब परिवार की चीजें व्यवस्थित नहीं था, शायद इसलिए ऐसा कहा होगा। तो मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूं कि क्या आप तैयार है, चाहे आज मरे या कल मरे। तैयारी होना चाहिए, है ना। और जिंदगी का हर चीज जब करते हैं इस तैयारी को, मेरे पापा जब आईसीयू में थे और मैं और मेरी माँ हम बाहर बैठे थे, तो तब एक डॉक्टर, शायद फिलिप अब्राहम ऐसा कोई डॉक्टर मर गया था। तो उनके जो रिश्तेदार लोग सब आ रहे थे, जा रहे थे, और नया ड्रेस जो पहनवाना था वो दे रहे थे। तो मेरे माँ को बता रहे थे, मम्मी देखो, क्या हम इतना तैयार है, क्या ड्रेस तैयार है। उतना तो हम भी नहीं तैयार था। मरने के बाद फिर हम घर में गए और ड्रेस तैयार किया, तो सब लेके आए, मतलब उस तरीके से। लेकिन आत्मिक तैयारी वो है सबसे जरूरी चीज। प्रभु के साथ जो संबंध है, अपना पवित्रीकरण जो है, और भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है। मेरे पापा लगभग सभी लोगों से माफी मांगा। मेरे से पूछा क्या मैंने तुमसे माफी मांगा? मैंने बोला मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने, आपका कोई भी गुनाह मेरे मन में उस रूप से नहीं है जिसमें माफी देने का कोई जरूरत हो। तो इस तरीके से मतलब काफी समय उनको मिला। तो ये सब था यहाँ की बातें। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला। आइए हम आज के थोड़ी देर के मन के लिए जाएंगे। आज काफी व्यस्त था, फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पिछली बार एक मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ऐसा लगेंगे कि ये मुश्किल है, क्योंकि इसको विवरण करना मुश्किल है। वो था प्रेरितों का काम 13 का 48 जो वचन था, जहां लिखा है कि अन्य जाति लोग जब ये बातों को सुना, वो खुशी के साथ प्रभु के वचन को स्वीकार किया, और जितने लोगों को पहले से नियुक्त किया गया था, उतने लोग जो है अनंत काल के लिए विश्वास कर दिया। वो वचन जरा एक बार पढ़िए, प्रेरितों का काम 13 का 48। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हाँ, तो ये जो ठहराए गए जो शब्द है, ऑर्डेन्ड जो शब्द है, वो गलत है। उधर का ग्रीक शब्द मैंने आपको बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। वो शब्द है टासो, TASSO, जिसका अर्थ है डिस्पोज्ड, मतलब पहले से ही अपने आप को जिसने लिया, या अपने आप को जिसने इस वचन का सामने हवाला किया, या अपने आप को देने के लिए ठान कर जो लोग आए, वो विश्वास किया। और जो लोग पहले से ठान लिया था कि कुछ भी होने दो, हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे,
वो लोग नहीं माना। तो ये बात मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैंने पूरा 13वां अध्याय का पृष्ठभूमि बताया, और उस पृष्ठभूमि में हमें समझ में आया कि उसके 14वां वचन से पढ़ना होगा। और 14वां वचन से जब पढ़ा तो हमें हमें समझ में आया कि जब जब प्रेरित लोग सिनगोग में वचन सुनाया, यहूदी लोग सुनकर चला गया, लेकिन जो अन्य जाति लोग हैं उन्होंने एक तरीके से विनती की, भीख मांगा कि हमसे ये वचन जो है कृपया आप अगले हफ्ते बताइएगा। तो अन्य जाति लोग इसको सुनने के लिए इच्छुक थे, जबकि यहूदी लोगों को वो इच्छा नहीं था। कुछ भक्त लोग थे, लेकिन अधिकतर यहूदी लोगों को इच्छा नहीं था। और ऊपर से यहूदी लोग जानते थे कि अगले हफ्ते ये लोग आएगा और हमें तब विरोध करना है। तो यहूदी लोग ऐसा आया ताकि अच्छे से इन प्रेरित लोगों का विरोध किया, और विरोध करने का वजह से उन्होंने कहा ये जो वचन, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने 42 में उसका 6 और 7 में लिखा है, अन्य जाति के लिए यह अनुग्रह परमेश्वर दे दिया है क्योंकि तुमने उसको ठुकरा दिया। और तब ये सुनकर अन्य जाति लोग और खुश हो गया। पहले से वो सुन रहा था, पहले से वो मन में ठान कर रखा था, और जब ये भी सुना कि परमेश्वर अन्य जातियों को उद्धार देना चाहते हैं, तुरंत वो बात को स्वीकार किया। यह था मेरी दूसरी बात। तीसरी बात मैंने ये भी बताया कि सारे अन्य जाति लोग यहाँ जो है विश्वास के लिए आगे आए, जबकि सारे यहूदी लोग जो है इनकार करने के लिए खड़े हो गए। तो अगर पहले वाला अर्थ हम लागू करेंगे, पहले वाला अर्थ मतलब नियुक्त करने वाला अर्थ, तो ऐसा हो जाएगा कि कोई भी यहूदी उद्धार नहीं पाएंगे और सारे अन्य जाति उद्धार पाएंगे। ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। यहां से उम्मीद है कि आपको कोई शक नहीं है। अगर किसी को कुछ इस ये जो वचन प्रेरितों का काम 13 के 48 में जो लिखा है उसमें से कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको आ, आ, कुछ स्कॉलर्स लोग या कुछ पंडित लोग जो ग्रीक भाषा को जानते हैं, उन्होंने त्यासों के लिए जो अर्थ बताया, उसमें डिस्पोज्ड या ऑर्डेन्ड कर एक शब्द बिल्कुल नहीं है, नियुक्त कर एक शब्द बिल्कुल नहीं है। ये बात मैंने आपको बताया, और उनके नाम मैं और एक बार बता देता हूं। एक है ग्रीक स्कॉलर डीन आल्फोर्ड। डीन आल्फोर्ड वो एक पंडित है। दूसरा है द लिडिल एंड स्कॉट ग्रीक डिक्शनरी सजेस्ट, मतलब स्कॉट ग्रीक डिक्शनरी में भी जैसा डीन आल्फोर्ड ने बताया वैसे ही लिखा है। उसके बाद डॉक्टर A.T. रॉबर्टसन ने भी इस बात को बताया। तो ये बात आपको मैंने पहले बताया था, मैंने सोचा और एक बार आपको बता देता हूं। आज हम एक नया वचन उठाते हैं और उसमें से क्या सीख सकते हैं हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37, 37 उठाइए, 6 का 37 उठाइए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हाँ, तो ये भी, ये जो कैल्विनिस्ट लोग हैं, वो कहता है देखो देखो जो पिता देता है वो आएगा, मतलब पिता अगर दे दिया तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके का जबरदस्ती इसमें है, मतलब प्रभु ने चुन लिया तो आपको उद्धार पाना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये कि जो कैल्विनिस्ट टीचिंग है या कैल्विनिज्म जिन्होंने सिखाया, वो एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला किसी को याद है? एक अब्रिवेशन। हाँ, मैंने इसका पहले बताया था, लेकिन ये सिखाते वक्त मैंने सोचा कि और एक बार वो बात भी आपको पूछ लेता हूं। क्या था वो फॉर्मूला? हाँ, किसी ने लिखकर दिखाया, टुलिप, TULIP। TULIP का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा बताइए कोई तो।
ट्यूलिप का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये कैल्विनिस्ट लोगों का पूरा उपदेश का फॉर्मूला है। की का टोटल डिप्रेविटी मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा पास में बता देता हूं। टी का टोटल डिप्रेविटी, यू का अनकंडीशनल इलेक्शन, एल का लिमिटेड अटोनमेंट, आई का इररेसिस्टिबल ग्रेस और पी का परसिवरेंस ऑफ द सेंट, परसिवरेंस ऑफ द सेंट। अभी आराम से लिखना चाहते हो तो लिख लो। टी का TULIP। अच्छा, ट्यूलिप जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? ये जो फॉर्मूला ठीक है, फुल फॉर्म आपको मालूम है, लेकिन ट्यूलिप एक साधारण शब्द भी है। ट्यूलिप का मीनिंग क्या है? फ्लावर, इट्स अ फ्लावर। हाँ, इट्स ए फ्लावर भी बोल सकते हैं। और फ्लावर ब्लूम होने के पहले, फ्लावर बड़ा होने के पहले जो स्टेप है ना, ऐसा छोटा रहता है ना, बड़ा होने के पहले ऐसा छोटा रहता है ना, वो उस कंडीशन को भी शायद ट्यूलिप बोलते हैं। तो ये दो बातें आपको मन में रखना है, ठीक है। अभी ट्यूलिप जो फ्लावर जो शब्द है, उस सी का पहला वाला शब्द है टोटल डिप्रेविटी। टोटल डिप्रेविटी का मीनिंग क्या है? टोटल डिप्रेविटी, डिप्रेविटी, टोटल डिप्रेविटी का मीनिंग क्या है? टोटल डिप्रेविटी मतलब एक पापी पूरे तरीके से मरा हुआ है, वो चाहे तो भी उद्धार नहीं पा सकता। वो मरा हुआ है, मरा हुआ आदमी कुछ कर नहीं सकता ना, तो इतना मरा हुआ है कि उसका खुद का कोई चुनाव भी नहीं है, वो चुन नहीं सकता, वो विश्वास नहीं कर सकते, वो तो मरा हुआ है। टोटल डिप्रेविटी, ये उनका सिखाना है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाते हैं। टोटल डिप्रेविटी मतलब प्रभु से दूर है, मरा हुआ है, ये सच है। लेकिन वो जो मृत्यु है, आपका बुद्धि नहीं मरा, ना आपका आत्मा मरा। मरने का मतलब ये है प्रभु से अलग हो गया। मरने का मतलब वो है, मेरा पप्पा मर गया मतलब मर गया, कहीं तो गया, ऐसा गया कि अभी मैं उसके साथ संबंध नहीं जोड़ सकते, लेकिन मैं जिंदा हूं और मेरा पप्पा भी जिंदा है, वो स्वर्ग में है। तो वैसे ही मैं जब मरा आत्मिक रूप से, परमेश्वर स्वर्ग में है और मैं पृथ्वी में हूं, और हमारे आपस में संबंध जोड़ने में परेशानी है, लेकिन चुनने का मौका मिलने से चुनने का और विश्वास करने का काबिलियत मेरे अंदर है। लेकिन ये लोग सिखाते हैं टोटल डिप्रेविटी, पूरे तरीके से मर गया कि आप ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना विश्वास कर सकते हैं। और इसलिए जबरदस्ती आपको जो उद्धार देगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए प्रभु जो है पहले से चुनकर रखा है, तो मरे हुए में से कुछ लोगों को उद्धार देगा। ये जो है उनका तरीका सोचने का है, तो वो एक गलत तरीका है। तो यू का क्या फुल फॉर्म है? टी का हमने देखा टोटल डिप्रेविटी। यू क्या है? यू मतलब अनकंडीशनल इलेक्शन। अनकंडीशनल इलेक्शन क्या है? प्रभु ने जिसको चुना उसके लिए कोई कारण नहीं है। मतलब क्यों चुना, किसी को चुना, किसी को नहीं चुना, क्यों परमेश्वर ने किसी को चुना, कोई कारण नहीं, प्रभु की मर्जी। अनकंडीशनल मतलब हम बोल नहीं सकता फलाना फलाना को चुनने का पूरा संभावना है और फलाना फलाना को चुनने का कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रभु अपना मर्जी में चुन लेता है, जबकि ऐसा चुनाव हुआ ही नहीं है। ये बात हम इन दिनों में सीख रहा है। लेकिन इनका टीचिंग ये है अनकंडीशनल इलेक्शन। प्रभु ने कुछ लोगों को चुना, और जिन लोगों को चुना उन लोगों को प्रभु तो कैसा भी जो है उद्धार दिलाते ही रहेगा। तीसरा इनका सिखाना है लिमिटेड अटोनमेंट। क्या है इसका मीनिंग, कोई बताइए? लिमिटेड अटोनमेंट क्या है इसका मीनिंग? सीमित प्रायश्चित है, मतलब प्रायश्चित है लेकिन सीमा है उसको। हाँ, सीमा है, मतलब सारे लोगों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के लिए क्रूस पर नहीं मरा। इनका सिखाना यह है, ये सिखाते हैं केवल उन लोगों के लिए मरा जिनको परमेश्वर ने चुना था और जिनको उद्धार देना था। बाकी लोगों के लिए मरने का क्या जरूरत है, जबकि चुना ही नहीं, तो उनके लिए नहीं मरा। ये तो गलत शिक्षा है। बाइबल में ऐसा थोड़ी लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम की। बाइबल में ऐसा लिखा है जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो उद्धार पाए।
परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर चाहते हैं कि सारे लोग उद्धार पाए, ऐसा नहीं कि केवल चुना हुआ लोग उद्धार पाए, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। तो इनका एक और गलत शिक्षा को हमने देखा, लिमिटेड अटोनमेंट। उसके बाद है इररेसिस्टिबल ग्रेस। ये शब्द ये जॉन चैप्टर 6:37 में आएगा, इसलिए मैंने जो है सोचा कि थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो इररेसिस्टिबल ग्रेस क्या है? इररेसिस्टिबल ग्रेस का मीनिंग क्या है? मतलब परमेश्वर ने अगर चुन लिया, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और आप उस अनुग्रह को रोक नहीं सकता। सीमित प्रायश्चित, इररेसिस्टिबल ग्रेस है ब्रदर, इररेसिस्टिबल ग्रेस मतलब आप परमेश्वर के अनुग्रह को रोक नहीं सकता। मतलब जिसको चुना परमेश्वर बचाते ही रहेंगे और आप उसको रोक नहीं सकता, ये उनका टीचिंग है। ये भी गलत है, मतलब एक तरीके से जबरदस्ती लेके जाना जैसा हो गया। इररेसिस्टिबल, रोक नहीं सकता, ये भी एक गलत शिक्षा है। लास्ट है परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स। परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स मतलब जिनको परमेश्वर ने चुना उनको पर वो उद्धार देते ही रहेंगे, और देने के बाद वो संग लोगों को परमेश्वर ऐसा खड़ा करेंगे कि वो टिकेगा, वो कभी गिरेगा नहीं, या गिरने से भी उनको परमेश्वर खड़ा करेगा ताकि उसका उद्धार नष्ट नहीं होगा, मतलब उद्धार का पक्कापन होगा। ये बात हम मानते हैं। ये जो उपदेश है, इनके सारे उपदेशों में ये एक उपदेश है जो हम मानते हैं, लेकिन बाकी हम नहीं मानते, मतलब मैं नहीं मानते। कई ब्रदरन लोग कैल्विनिज्म को मानते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आपको लड़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है काफी गहरा होने का वजह से सभी लोगों को समझाना आसान नहीं है। लेकिन इस क्लास में जो लोग बैठे हैं, आप लोगों को अगर कोई शक और शंका है, हम धीरे धीरे उसको मिटाने का कोशिश करेंगे। अभी जॉन चैप्टर 6:37 को दोबारा पढ़ेंगे, और उसमें इररेसिस्टिबल ग्रेस वाली जो बात है वो कहां आते हैं कर हम थोड़ा सा देखेंगे। पढ़िए। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्या? जो कोई परमेश्वर मुझे देगा वो जरूर मेरे पास आएगा। ऑल दैट द फादर गिवथ मी शैल कम टू मी। देखा, इररेसिस्टिबल है, रोक नहीं सकता, ये उनका सोच है। देखा, पिता ने दे दिया तो आपको जाना ही पड़ेगा भाई, यीशु मसीह के पास जाना ही पड़ेगा। ये उनका सोचने का तरीका है। लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है? इसका असली मीनिंग ये है, ऑल जो शब्द आपने देखा होगा, ऑल दैट द फादर गिवर, तो यहां एक एक करके नहीं दे रहा है, ये एक एक लोगों का उद्धार के बारे में नहीं बोल रहा है। यहां जो मीनिंग ऑल शब्द आया है, ये झुंड के झुंड है, मतलब जो कोई आता है, मतलब जब लोग हजारों में 100 के हिसाब से जब लोग आ रहा था, परमेश्वर के वचन बता रहे थे कि ये सारे लोग, मतलब जो कोई आ रहा है उसके पीछे पिता का हाथ है, पिता का कार्य है। ये इस तरीके से बता रहा था, ये नहीं कि वो पिता उनको ऐसा खींच रहा है जहां वो रोक नहीं सकता, ऐसा नहीं है कर आपको समझना है। और उसका एक सबूत मैं आपको दे सकता हूं। आप कृपया यूहन्ना 12 निकालिए, यूहन्ना 12 का 32 पढ़िए, 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, सबको अपने पास खींचूंगा। तो क्या सब खींचा गया क्या? इसके मतलब यह है कि परमेश्वर अपने तरफ से सभी को खींच रहा है, लेकिन सभी खींचा नहीं जा रहा है। मतलब परमेश्वर अपने तरफ से कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के उस आकर्षण को, परमेश्वर के उस विनती को सभी हां पे हां मिलाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये वचन कहता
कहता है सभी परमेश्वर परमेश्वर सभी को खींचता है। उस वचन को दोबारा पढ़िए, परमेश्वर सभी को अपनी तरफ खींचता है कर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। ये नहीं कि केवल चुने हुए लोगों को खींचता है, सभी को खींचता है, लेकिन सभी थोड़ी आते हैं। और एक बार पढ़िए। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, सबको अपने पास खींचूंगा, सबको खींचूंगा, लेकिन सभी उद्धार नहीं पाते। मतलब ये इररेसिस्टिबल नहीं है। आप चाहे तो इस परमेश्वर के अनुग्रह को टुकरा सकते हैं, और ऐसा ही लोग करते हैं, ऐसा ही लोग करते हैं। और परमेश्वर का दया हम इधर, तो इस तरीके का वचन, मतलब परमेश्वर दिया और मेरे पास आया, इस तरीके का जो वचन है वो जो है हमें और भी कहीं जगह पर मिलेगा। मैं आपको चार, मतलब इस 37 को छोड़कर और भी तीन वचन को दिखाना चाहता हूं। 17 का 2 पढ़िए, 17 का 2, फिर यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। हाँ, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him। तो ये भी ऐसा ही एक शब्द है जहां लोगों को लगता है कि प्रभु अगर देता है तो फिर आप अपने आप को नहीं रोक सकते। उसका 6वां वचन देखिए, 6वां वचन। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हाँ, इस वचन के संबंध में भी वही विचार लोग रखते हैं कि प्रभु ने कुछ लोगों को चुना और वो अभी बलवा नहीं कर सकता, वो अभी रोक नहीं सकता, वो अभी मुझे नहीं चाहिए कर बोल ही नहीं सकता, उसको तो उद्धार पाना ही पड़ेगा, ऐसा सोच लोग रखते हैं। 9वां वचन भी पढ़िए, 9वां। मैं उनको उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हाँ, जिन्हें मुझे तूने दिया है, मतलब तूने दिया, वो जो शब्द है ना, उसको लेकर ये लोग इस तरीके से कहते हैं। तो उसके साथ साथ वो लोग और एक चीज कहता है, मतलब जिनको चुना उनको तो प्रभु ने दिया, लेकिन बाकी लोगों को प्रभु ने इनकार कर दिया। प्रभु ने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनदेखा कर दिया। प्रभु ने बाईपास कर दिया, भाई मैंने आपको देखा ही नहीं, है ना। तो कुछ लोगों को चुना, उनको जबरदस्ती प्रभु ने लेके गया, और बाकी लोगों को प्रभु ने अनदेखा कर दिया। ये बिल्कुल गलत शब्द है कर हम देख सकते हैं। लेकिन जो गिवन वंस, जिसको परमेश्वर ने दिया, वो जो शब्द है, उससे हम क्या समझे, क्या मतलब उसका मीनिंग क्या है। वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, मतलब उन्होंने अपने तरफ से पिता जब खींचा, पिता ने जब बुलाया, अपने तरफ से आया। तो वो बात को स्पष्ट करने वाले कुछ वचन मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में गिवन वन, जिनको परमेश्वर ने दिया करके लिखा है, वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को रखते हैं। Those who kept God's word। यूहन्ना 17 का 6 को दोबारा पढ़िए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हाँ, तेरे वचन को मान लिया, मतलब वचन को मानने वाले लोग हैं ये लोग, है ना। देखो, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में हमने जो सीखा था, वो लोग प्रभु के वचन को सुना और उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, अपने आप को उस वचन के सामने सौंप दिया, तब जाकर उनको
उद्धार पाने का सौभाग्य मिला। तो ये वो वाला झुंड है। अभी उसका 12वां वचन, सॉरी 8वां वचन पढ़िए। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरे ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। तो यहां भी लिखा है, आई हैव गिवन टू दम द वर्ड विच यू हैव गिवन मी। मैंने उनको वचन दिया, वचन दिया। तो वचन मतलब भाषण या सच्चाई, ये दिया। तो ये भी यहां बहुत ही स्पष्ट है, ये वचन प्राप्त करने वाले लोग हैं। अभी उसके 12वां वचन पढ़िए। कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि तो पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। तो यहां हमें और एक चीज समझ में आता है, ये लोग यहां जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, ये खास कर चेलों के बारे में है। ये खास कर चेलों के बारे में है, जिनके बारे में परमेश्वर कहता है गिवन, दिया हुआ। मतलब चेले बनने के लिए दिया गया। और चेले बनने के लिए देने का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग उद्धार पाएंगे, जैसे कि यहूदा। तो ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है, ये केवल परमेश्वर की बातों को सुनकर आने वाले लोगों के बारे में कहता है, कर हमको समझ में आता है। अभी उसका 17 का 26 पढ़िए, 17 का वर्स 26। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हाँ, मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता के नाम के बारे में सिखाया, या पिता के बारे में सिखाया। तो ये लोग वचन रखने वाले लोग हैं, ये लोग वचन प्राप्त किया हुआ लोग हैं, ये लोग वचन सॉरी पिता के नाम यीशु मसीह के द्वारा समझने वाले लोग हैं। और ये जो दिए हुए लोग हैं खास कर चेले हैं। यूहन्ना 17 का 12 में हमने उस बात को देखा। अभी 17 का 20 भी जरा देखिए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखा, इनके वचन के द्वारा विश्वास करने वाले लोग हैं। मतलब वो हमारे बारे में बोलता है, एक इनके वचन के द्वारा विश्वास करने वाले लोग। मतलब प्रभु देने के वजह से इन्होंने वचन को विश्वास किया, ऐसा नहीं है। हाँ, 10-12 लोगों को प्रभु ने दिया, तो प्रभु ने दिया तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसलिए उन लोग विश्वास कर दिया और विश्वास करने के बाद उद्धार पाया, ऐसा नहीं है। इनके वचन के द्वारा विश्वास करने वाले लोग, मतलब वो पहले विश्वास और बाद में वचन नहीं है, पहले वचन और बाद में विश्वास है। और ऊपर से उधर ये भी लिखा है कि वो लोगों को खुद विश्वास करना पड़ेगा। इनके वचन के द्वारा विश्वास करने वाले लोग, मतलब यहां कोई जबरदस्ती नहीं है। यहां परमेश्वर ने दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को दी और बाकी लोगों को नहीं दिया। और हमने ये समझा कि यहां पूरे के पूरे आजादी वैसे के वैसे ही है कर हम समझ सकते हैं। अगर कैल्विनिस्ट वाले जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके से अगर हमें सोचना पड़ेगा तो और एक प्रॉब्लम है। 6 का 40 जरा देखिए, 6 का 40 जरा पढ़िए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, देखो बहुत ही उत्तम वचन है। ये लोग जिस तरीके से जबरदस्ती वाली बात बता रहा है, तो यहाँ तो एकदम गड़बड़ है। यहाँ ये लिखा है, एंड दिस इज द विल ऑफ हिम हु सेंट मी। ये परमेश्वर का इच्छा है जिसने मुझे भेजा, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life। जो कोई भी यीशु मसीह को, पुत्र को देखा और देखकर विश्वास की,
उनको आनंद जीवन मिले। मतलब कभी भी ये ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ लोगों को परमेश्वर जबरदस्ती कर रहा है और कुछ लोगों को विश्वास करने का हक नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। और ये भी उसके साथ साथ लिखा है, एंड आई विल रेज हिम अप एट द लास्ट डे, मैं उसको आखिरी दिन में जिलाऊंगा। ये बात भी उधर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। तो ये बात हमको समझ में आना है। अभी काल्विनिस्ट के लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान हटाकर यीशु मसीह क्या बता रहा है। हमने 40 तो पढ़ लिया, यीशु मसीह क्या बता रहा है, लेकिन उसका 39 भी जरा पढ़िए, 39 भी जरा। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हाँ, प्रभु चाहता है कि कोई भी जो है नष्ट ना हो, मतलब नष्ट होने का संभावना है लेकिन नष्ट ना हो। मतलब पिता ने भेजा, पिता सभी को आकर्षित कर रहा है, पिता सभी को भेज रहा है, लेकिन आपके ये आजादी वैसे के वैसे ही रहेगा। ये 39 जो शब्द है, 39 जो वचन है, उसमें से हमें संकेत मिलता है। अभी 6 का 44 जरा देखिए, 6 का 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, अभी ये वचन क्या बताते, ये वचन ये बताते जब तक पिता खींच ना ले तब तक कोई नहीं आ सकता। मतलब कोई भी जो आते हैं प्रभु खींचने का वजह से ही आता है। प्रभु सभी को खींचता है, सभी आते नहीं है, लेकिन जो कोई भी आता है वो प्रभु के खिंचाव का वजह से ही आता है। ये बात आपको समझ में आया है ना? मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता मैं खुद आया हूं, खुद आया कर कर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन क्या कोई ऐसा बोल सकता है मुझे प्रभु ने खींचा ही नहीं इसलिए मैंने आया नहीं? ऐसा भी नहीं बोल सकता। प्रभु ने सभी को खींचा है और सभी को अपने पास खींचा है, सभी को अपने पास खींचने के लिए वो चाहते हैं, लेकिन सभी उसके पास नहीं आते हैं। तो उस वचन को भी हमें उसी रूप से देखना है। अभी यूहन्ना 16 का 8 जरा देखिए, किस तरीके से पिता खींचता है, पिता का खींचने का तरीका। पिता खींचा, पिता खींचा जब कहता है उसके अर्थ क्या है? 16 का 8 देखिए, यूहन्ना 16 के 8। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, देखो परमेश्वर ने ऐसा खींचा, वो जगत को निरुत्तर करेगा। ये उनका खींचने का तरीका है, ये उनका खींचने का तरीका है। मैं पापा का जब बरियल हुआ, मैं धन्यवाद देने के लिए खड़ा हो गया और मैंने 1-2 मिनट लेकर तो समाचार सुनाया। तो मेरा ही रिश्तेदार जो नामधारी मसीही पृष्ठभूमि से है, वो लोगों को काफी गुस्सा आया, अरे हमको ये सब क्यों सुना रहे हो, ऐसा सब। वो डायरेक्टली मेरे से तो बोला नहीं, लेकिन मेरे जान पहचान के लोगों को बोला कि ये क्या बोल रहा है ये, हमको, हम तो अपने भाई के बरियल देखने के लिए आया, ये सब सुनने के लिए थोड़ी आया हूं। तो ये वचन देखो क्या बोलता है कि जब उनको निरुत्तर करेगा तब वो क्या करेंगे। तो मैंने जब उनको सुसमाचार सुनाया, उनको यही महसूस हुआ होगा निरुत्तर जैसे, और उनको गुस्सा आता है क्योंकि वो निरुत्तर हो जाता है, लेकिन वो इनकार कर दिया, उस वचन को इनकार कर दिया। दूसरा एक जगह पर मैंने बताया कि आपके मुंह में और आपके हृदय में जीवन का वचन रखा हुआ है, आपको बस उसको अंदर करना है, मुंह में रखा है। रोमी का 10 का 8 और 9, 8वां वचन में लिखा है आपके मुंह में और हृदय में वचन दिया है, और 9वां वचन में लिखा है मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। ऐसा होता है ना, हम गोली जो है, मैं जब पापा को बीमार था काफी गोली उनको खाना पड़ा, जबकि पापा को भी पता है और मुझे भी पता है इस गोली खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम खाते थे, तो खिलाते थे। तो पापा को
मुंह में रख कर देता था मैं, मुंह में रख कर उसके बाद थोड़ा सा पानी या जो भी है देता था और वो पीता था। मुंह में रखा था, मुंह में रखा हुआ है, मतलब कितना करीब रख दिया, लेकिन फिर भी लिखा है जो कोई भी विश्वास करते हैं, मतलब मुंह में रखने के बाद भी आप थूक सकते हैं। उस वचन को जरा दोबारा पढ़िए, रोमी 10 का 8 और उसके बाद उसका 9। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यदि क्यों लिखा है? मुंह में रखा है, यदि तुम विश्वास करे, यदि तुम अंगीकार करे, मतलब यदि तुम थूक दे तो उद्धार नहीं पाएगा। यदि तुम निगल लिया इसको तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। मैं सोच रहा था, क्या मेरे पापा को मैं ऐसा बोल सकता है, पापा ये गोली खाओगे ना, आप निश्चय आपका बीमारी चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो पापा क्या करते, है ना? मतलब पापा वो गोली खा रहा था जब जो जो उसके बीमारी को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन बस उस टाइम के लिए थोड़ा सा राहत देंगी, थोड़ा सा नींद देंगी, थोड़ा सा शांति देंगी, उस गोली को खा रहे थे। लेकिन देखो प्रभु ने जो गोली जो मुंह में हमको रख कर दिया, बोलते अगर यदि तुमने विश्वास कर दी, यदि तुमने अंगीकार कर दी तो निश्चय उद्धार पाएगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। मेरे रिश्तेदार गुस्सा होकर, मैंने और कुछ नहीं बोला, बस वो समाचार बताया, वो चला गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इररेसिस्टिबल ग्रेस है? हाँ, ये इररेसिस्टिबल है। लोग प्रभु के अनुग्रह को ठुकरा दिए। और एक शब्द मैं चाहूंगा कि आप पढ़े और उसके बाद आज के मनन को हम यहां समाप्त करेंगे। रोमी 10 का 17 पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से होता है। इस बात को लेकर भी उनको गुस्सा आया, क्योंकि ना मेरा पापा का एक अच्छा स्वभाव था, वो बाइबल क्लास सुनने के लिए आता था। उधर नहीं पाए, मन नहीं फिराया, लेकिन सुनना अच्छा लगता था उनको, वचन सुनना अच्छा लगता था। तो क्लासेस के लिए आते थे, लगातार सालों साल आया, उसके बाद वो उद्धार पाया। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार है उनका खासियत ये है, मुझे मुंह खोलने नहीं देता था। मैं तो सोचा ये मेरा आखिरी मौका है, पापा के नाम पर ये लोग हॉल के अंदर बैठा हुआ है, हॉल बंद कर दिया, अंदर एसी है और बाहर बहुत गर्मी था, तो लोग एसी के मारे अंदर आकर बैठ गया। तो मैंने बोला ये मेरा लास्ट चांस है, इनके घर में घुसने के लिए भी मुझे देता नहीं है, तो मैं यहाँ सुसमाचार सुनाऊंगा। मुझे धन्यवाद बोलने के लिए जब बुलाया तो सीधा मैंने सुसमाचार सुनाया। तो लोग बोलते हैं हमको यहाँ इसके अंदर बिठाकर क्यों ये सुना रहा, मतलब सुनने से विश्वास आता। तो मैंने उनको बोला मेरा पापा का एक खासियत था कि वो सुनता था। 8 साल के बाद वो उद्धार पाए, लेकिन उद्धार जरूर पाए क्योंकि वो सुनते ही रहा। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम यह है, आप लोग बोल नहीं दे देते, मतलब आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर आप सुनने के बाद उसको इनकार करते, बात अलग है। मैं कभी कभी जब सुसमाचार सुनाता हूं, लोगों को ऐसा बोलता हूं, आप मेरे बात एक बार सुनोगे, अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप बोलेंगे ब्रदर आपने फलाना फलाना बात बताया ना, यही बताया ना आपने? हाँ जी मैंने यही बताया, हमको नहीं चाहिए। आप एक बार ऐसा बोल दो, हम चला जाएगा, हम आपको तंग करेगा ही नहीं। हमको बस 2 चीज का गारंटी दे दो, आपने सुना और आपको समझ में आया। समझ में आने के बाद आपने बोला नहीं चाहिए, ठीक है भाई हम आराम से जाएंगे। लेकिन आपने सुना नहीं तो हम कोशिश करते रहेंगे। सुनने के बाद आपने समझा नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, हम आपको तंग करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम तंग ना करें, आप बस एक बार हमको बता दे कि हमने क्या सुना है।
अगर हमको लगा हाँ जी ये लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या बोला या मुझे क्या बोलना है, बस मैं शांति से चला जाऊंगा और आप इनकार करते रहो। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को टुकरा है, जबकि कैल्विनिज्म या टुलिप ये बता रहा है परमेश्वर के अनुग्रह को कोई टुकरा नहीं सकते। ये गलत बात है। परमेश्वर के अनुग्रह को हम टुकरा सकते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें यह सौभाग्य मिला कि जैसे वो अन्य जाति लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने सौंप दी, वैसे सौंपने का मौका हमें मिला और हमने उद्धार पाया। उम्मीद है कि आपको यूहन्ना 6:37, 17 का 2, 6 और 9, ये 4 वचन जो कैल्विनिस्ट लोग कहता है देखो देखो इन वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर जब हमको देता है ना पुत्र के पास तो हमको तो जाना ही पड़ता है, फिर हम बिल्कुल आगे पीछे नहीं कर सकते। ये जो है एक गलत सोच है। सच्चाई ये है कि पिता सभी को खींचता है लेकिन सभी पुत्र के पास जाते नहीं है, लेकिन खींचने के बाद अगर कोई पुत्र के पास गया तो पुत्र उनको टुकराता नहीं है, पुत्र उनको जरूर उद्धार देते हैं। ये है इसके मतलब।